वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज इंक्वायरिंग अबाउट यू, देयर फीलिंग्स एंड व्हाई। तो कौन जो है वो आपके बारे में जानकारी चाहता है, आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। और यहाँ पर हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स की आपकी तरफ वो किस तरीके से फील करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ जो है सोचते हैं कि आपके साथ क्या करना चाहिए या किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है दबाएं, जिससे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। कई बारी जो है मैं एक ही दिन में बहुत सारी जो है वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे पहले मैं शफल कर लेती हूँ इसे प्रॉपरली कि आपके बारे में कौन जो है इंक्वायर करना चाहता है, कौन जानना चाहता है कि आपकी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ पर हो आप, किससे बातचीत कर रहे हो, किसके साथ रिलेशनशिप में हो, क्या उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मुझे इसके बारे में ये भी बताना है कि इस टॉपिक पे जो है आप पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो अगर कमेंट में लिखेंगे कि मुझे जो है पिक अ कार्ड रीडिंग इस टॉपिक पे बनानी चाहिए तो फिर मैं बनाऊंगी। ठीक है, पहला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे बातचीत करने की इच्छा रख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स। ओके, अभी मैं सब कुछ बताती हूँ, पहले कार्ड्स रिवील कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो वैसे तो ऐसी चीज है कि काइंड पर्सन है, जेंटल पर्सन है, काइंड है, ठीक है, दिल से बहुत अच्छे इंसान है, नरम दिल के हैं। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो कोई इंसान जो है वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, डीपर फीलिंग्स रखता है, जिसके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है और कहीं ना कहीं वो आपसे बातचीत करना चाहता है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपसे बातचीत करना चाहता है या आपके सामने आके कन्फेस करना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड आ रहा है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो है बोर्डम को दिखाती है, या कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई इंटरेस्टेड ना होना। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रेजेंट सिचुएशन पे किसी भी रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहते हो। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, कैरियर हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, या आपकी फैमिली की जो परिस्थितियां हो उसमें ऐसा हो कि आप इस समय जो है रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब ये जो है कौन है, ये आपके आसपास रहते हैं या फिर आप इनसे जो है इंटरनेट पे बात करते हैं किसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस तरीके से। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये जैसे आपके नेबर हो सकते हैं, इमीडिएट नेबर ना भी हो, लेकिन जैसे सोसाइटी में रह रहे हो तो कोई और ब्लॉक के इंसान हो, या फिर अगर इंडिपेंडेंट घर में रह रहे हो तो हो वहाँ पे जो है दूसरी कॉलोनी हो या दूसरी गली हो, इस तरीके से चीज़ है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होंगी, कई चीज़ें जो है रेजोनेट नहीं भी होंगी, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप जो रखना वो मतलब आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट करे उसे रखना, और जो चीज़ ना रेजोनेट करे उसे ना रखना। तो आपका जो इंटरेस्ट है इस समय रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका बिल्कुल भी माइंडसेट जो है वो अपने काम पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और ये इंसान को लग रहा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स यही चीज़ दिखाता है कि क्रॉस रोड पे है ये इंसान। वो सोच तो रहे हैं आपको अप्रोच करने की कि आपको अप्रोच करें ना करें, किस तरीके से करें, क्योंकि उनके हाथ में जो है वो वर्ल्ड है। आपको वो एक वर्ल्ड की तरीके से देखते हैं कि आप में जो भी खूबियां हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो है उनको चाहिए। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है चैरियट का कार्ड आया है, कैंसर एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपके पास भाग कर आ जाना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास अगर वो आ जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ही कर देते हैं और आप चाहे उन्हें रिजेक्ट भी कर दे, तब भी जो है उन्हें मन की शांति मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र आया है, वो जो है ग्राउंडेड पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन होगा। मैं एक चीज और बता देती हूँ कि ये पर्सन डाउन टू अर्थ है,
इनके कर्ली बाल हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के कर्ली बाल नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों के जो है नॉर्मल या स्ट्रेट बाल ही होते हैं। ये इनके अगर ये मेल हैं तो इनके जो है शॉर्ट हेयर होंगे, और अगर ये फीमेल है तो इनके जो है बाल लगभग शोल्डर तक होंगे, जो कटिंग करवा के रखती हैं, लड़कियां रखती हैं। और उसमें जो है हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये जो है इन्हें बाल का कलर करवाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते होंगे, और ज़्यादातर जो है टाइम ये अकेले बिताना या फिर इंट्रोवर्ट होंगे। इनके जो लोग दोस्त होंगे वो कम ही होंगे, लेकिन आपसे जो है कहीं ना कहीं वो दोस्ती रखना चाहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। हाई प्रीस्टेस, तो ये पाइसिस एनर्जी आई है। इस पर्सन ने अभी तक अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो हिडन रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है इस पर्सन के मन में जो है आपके साथ फैमिली बनाने के विचार है। आपके प्रेजेंस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप आपसे चल रहा है। साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप मैंने इसलिए कहा है कि ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान अगर कन्फेस कर दे या शादी कर ले या कुछ इस तरीके की डेट कर रहा हो तभी जो है रिलेशनशिप है। जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है उस तरीके के थॉट्स को लेकर, वो एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप वो आपके साथ रख रहा है। आपको पता है नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन ये इंसान जो है आपको सोचकर ही जो है कहीं ना कहीं खुश होता है या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ कॉइन्स आ रहा है। सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप इनके दिमाग में हर समय रहते होंगे या रहती होंगी। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपके वर्किंग प्लेस पे भी हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, या फिर जो है आप कहीं ना कहीं कोई स्किल सीखते हो, जैसे मान लो जिम जा रहे हो या फिर वर्कआउट करने जा रहे हो या पार्क में घूमने जा रहे हो। कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज़ होगी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपको और इनको जो है मिलना पड़ता होगा, या फिर हाय हेलो होती हो। इस तरीके की चीज़ है। ज़्यादा बातचीत नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है या ऐसे कि फ्रेंड सर्कल में आप आ चुके हो, लेकिन हाय हेलो आप लोग पहचानते हो एक दूसरे को। लेकिन एक नॉर्मल जैसे एक्वेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो अगर आप कार पार्किंग में हो, ठीक है, या पार्क करी हुई है आपने गाड़ी, तो कोई रोज जो है वो लगभग उसी टाइम से लिफ्ट से आ रहा है या जा रहा है, तो आप बाय फेस उन्हें पहचानते हो, लेकिन शायद आप उनका नाम नहीं जानते होंगे ज्यादातर लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो ये बार बार सोचते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है कि मैं करूं बात ना करूं, अगर करता हूं या करती हूं तो पता नहीं क्या रिएक्शन मिलेगा, इस तरीके की सोच है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, मैजिशियन सेक्रल चक्र आ रहा है। तो भाई इस इंसान के मन में जो है, जैसे मैंने कहा कि आपके साथ जो है वो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में, आपको देख के ही वो हल्का सा मुस्कुराते होंगे या मुस्कुराती होंगी, ब्लश करती होंगी। आपने नोटिस किया है नहीं किया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इंसान जो है वो आपके बारे में सोचकर ही ब्लश करते हैं। इस तरीके की चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि इस इंसान के मन में ऐसी चीज है कि आपके साथ वो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कौन जो है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपके साथ रिलेशनशिप में कोई ऐसे ही कैसे आ सकता है, लेकिन जिस चीज को हम पसंद करते हैं या इंसान को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे मन में जो है सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और सभी के मन में होता है। उसी तरीके की चीज है। सेक्रल चक्र आ रहा है तो इस इंसान के मन में थोड़ी पैशनेट एनर्जी भी है। अब देखते हैं उनके एक्शंस क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, क्या वो अप्रोच करेंगे रिसेंट फ्यूचर में या नहीं। सन, लियो एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले मैं बताऊंगी नहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैजिशियन। देखो मैजिशियन फिर से आया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं आपसे। सन का कार्ड आया है। वो आपके साथ एक पॉजिटिव मतलब रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप ना भी बन पाए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप उन्हें रिजेक्ट भी कर देते हो तब भी ये इंसान जो है बार बार आपके पास आने की कोशिश करेगा, और एक फ्रेंडशिप तो रखना ही चाहते हैं। और इनोसेंट लव है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और कप्स की एनर्जी आई है, ऐसी एनर्जी नहीं आई है बिल्कुल भी कि आपके साथ कोई प्लेयर एनर्जी हो या फिर जो है आपको धोखा देने की इच्छा हो। अब नेक्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। आपके पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया है। अब वो जो है इंसान
के बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, या आपको ऐसा लगता है क्या ऐसी गलती कर दी मैंने, या क्या आपने कोई कमी रख दी कि इस तरीके से इस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा या मेरी भावनाओं से खेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस तरीके की है। और ये इंसान जो है ये जैसे कहते हैं ना कि किसी की इमोशंस को पढ़ लेना या दिमाग को पढ़ लेना कि इस इंसान के मन में जो है कंफ्यूजन चल रही है, तो वो चीज इंसान ये पढ़ रहा है, लेकिन वो अप्रोच जो है करना चाहते हैं, लेकिन वो तभी करेंगे जब वो है 3 ऑफ सॉर्ट्स को जो है आप लेट गो कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पर्सन आपके लिए पैशनेट एनर्जीज रखता है, सोचता है, जैसे मैंने फिर से मैं यही कहूंगी, रिपीट कर रही हूँ मैं मैसेज, कि साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं या करती हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी इनकी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग हो सकता है। तो इस इंसान के मन में आपके लिए थोड़ी सी डीपर फीलिंग्स हैं, जो हमने कप्स की एनर्जी में देखी ही थी, लेकिन पैशनेट एनर्जी भी है। प्रैक्टिकल तरीके से ये इंसान सोच रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, अगर मैं अप्रोच करता हूं, वही रिपीट कर रही हूँ कि अप्रोच करता हूं तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फिर भी जो है वो मन बना के आपको जो है अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैजिशियन 2 बार ही आया है, एरीज एनर्जी है, मार्स एनर्जी रूल्ड कर रही है, तो थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं या फिर जो है प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो उनको मालूम है कि वो आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, आपके लिए आया है, उस इंसान के लिए आया है, क्यों आया है। तो यहाँ पर जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये चीज दिखाती है कि टॉरस एनर्जी है, प्रैक्टिकलनेस के हिसाब से वो स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी यही डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपके साथ शायद ऐसा कुछ हो चुका है जो इनको पता है, या अगर नहीं भी पता है तो कहीं ना कहीं एक जैसे इंट्यूशन बोलती है कि इस इंसान के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, कि ये इंसान थोड़ा सा जो है डीपली रिग्रेट में है या सैडनेस वाली एनर्जी में है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एक चीज मैं और यहाँ पे जो है कंफर्म करना चाहूंगी, क्योंकि एक्शंस तो ये हैं, वो कब तक जो है वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। हर्मिट है, जस्टिस है, हाँ ये वही चीज आई है, हर्मिट कार्ड आया है, मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो आपको वो अप्रोच जो है अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जो है सच सच बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ कार्ड्स के हिसाब से, कि ये पर्सन अभी तो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, वर्गो एनर्जी में थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो, आप दिखाते नहीं होगे ऊपर से लेकिन अंदर से हो, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे जब आपको कर्मा मिल जाएगा, जो उस इंसान ने आपके साथ किया है उसको कर्मा मिल जाएगा, और आपका जो गुड कर्मा है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जब तक आप अपने आप को प्रॉपरली हील नहीं करोगे तब तक ये आपके पास अपने आप से अप्रोच करने नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और यही इंसान जो है वो आपके बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं। पहला आ रहा है, वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम गॉड टू अदर्स। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए जो जिस तरीके का प्यार वो महसूस करते हैं या फीलिंग्स महसूस करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उस चीज को वो मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, फोकस ऑन लव, रिलीज योर एक्स। यही एनर्जी आ रही है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें भूलें या फिर जो भी उन्होंने किया है उसकी वजह से आप अपने आप को परेशान ना करें। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, वर फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर। देखो आ गया है चीज की, जैसे मैंने कहा कि अब आसपास के लोगों से जैसे बातचीत कर लेते हैं, हम लोग सभी करते हैं, तो हाय हेलो होती है, लेकिन उससे ज्यादा भी ये पर्सन चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, मेमोरी इज स्वीट एंड चेरिश इट। तो वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए, लव एंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल। तो वो जो है अपने लव को इतनी इजीली गिव अप नहीं करने वाले। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज लाइक फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ फ्रेंडशिप तो वो रखे ही रखे, इसलिए जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स अभी तक नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि शायद आपका रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा ऐसा आए, नेगेटिव आ जाए, जिससे वो हर्ट हो जाए या आप हर्ट हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है, लव लव लव। यहाँ पे 2 आए हैं,
गो स्लोली। ये लो, यहाँ पे जो भी आ रहा है ना आपके लिए वो एक तरीके से पत्थर की लकीर है, गो स्लोली। तो वो जो है धीरे ही चलना चाहते हैं कि धीरे धीरे फ्रेंडशिप को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो वो जो है आपसे सीरियसली जो है प्यार करते हैं। आर यू रेडी टू हियर द ट्रूथ। तो वो जो है ट्रूथ आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि आप जब तक हील नहीं होगे तब तक वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो पेनफुल कंडीशन में हो सकता है निकले, और वो इंसान आपको पेन में नहीं देखना चाहते। नेक्स्ट आ रहा है, 2 आ रहे हैं। सेल्फ केयर, इंक्रीजिंग योर ओन थॉट्स वेल बीइंग थ्रू सेल्फ केयर एंड बिहेवियर। थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो है उन्हें ट्रू लव सिखाया है। लास्ट देख लेते हैं, अनरिक्वाइटेड लव। जो मैंने अभी तक कहा है वो सारी चीजें जो है इसमें आ गई है, कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो लव है वो आप रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, वापस में देते नहीं हो, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनके मन में आपके लिए किस तरीके की भावनाएं हैं जो सॉन्ग के लिरिक्स के थ्रू आ सकती हैं। तो पहला आ रहा है, तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। देख लेना इसके लिरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, जश्न बहारा जोधा अकबर का। ओके, और नेक्स्ट है, अजीब दास्ता है ये, दिल अपना और प्रीत पराई। आई थिंक ये पुराना गाना है, तो देख लेना कौन सा है। और लास्ट में कह रही हूँ, कुछ ना कहो 1942 और लव स्टोरी। तो इसी तरीके का है जो मैंने कहा पहले भी, कि साइकोलॉजिकल जो है आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स हैं, लेकिन एक्सप्रेस वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपको कहीं दुख ना हो, या फिर ऐसी चीज़ ना हो कि आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव आ जाए या आप रोने लग जाओ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। Connection, I am connected to the multitudes and I can access their support at any time. Even a stranger offers a sense of comfort when they smile at me or make a dumb comment about the weather. Everything is waiting to connect. All I need to do is open myself and pay attention. तो यहाँ पे साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी जो है आपको कंफर्ट लेवल देता है, या आपको उनकी प्रेजेंस में अच्छा लगता है, तो आप जो है अपने आप को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, या फिर जो है आपको बिट्रे किया है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा है। जो उसका कर्मा है वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। लेकिन आपको जो है अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बंद नहीं करनी है, आप जीने के लिए आए हैं, और आपकी खुशियाँ जो है, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको एक्चुअली में मिलनी चाहिए। एक और देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, यहाँ पे 2 आए हैं एक्चुअली। Perseverance, it seems you are on a massive journey right now, and this card has arrived to remind me that you will reach the other side. The mountain you are climbing is huge and formidable, but so is your ability to climb it. You don't need to enjoy it, you just need to tackle it. Complain if it makes the job easier, blow off steam. You think mountain climbers get to the top of Everest on an inspirational quote? No way, they are grunting and crying and cursing that just don't sell a lot of poster. तो यहाँ पे परसिवरेंस आपको रखना है अपनी लव लाइफ में भी और अपनी कैरियर में भी। जो भी आप कर रहे हो, चाहे पढ़ाई भी कर रहे हो उसमें भी, तो कीप फाइटिंग। ऐसा मत करना कि सिर्फ किसी और की वजह से या अपने ऊपर जो है हिम्मत हार जाओ या होपफुलनेस छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स, आई सी लाइफ एज एन इनक्रेडिबल राइड, आई एम लकी टू बी ऑन इट। येस, द अप्स एंड डाउन्स मेक मी want to puke sometimes, but they are also what make things fun and interesting, and when you look back, even puking on yourself makes a for a good story. तो यहाँ पे जो ups and downs आपकी लाइफ में रहे हैं अभी तक, उसको जो है एक लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर की तरीके से है। जो वो रोलर कोस्टर आई थिंक सब लोग समझते ही होंगे, जो नहीं समझते कि वो जो बड़ा सा झूला होता है जिसमें बहुत लंबी लंबी राइड्स लेते हैं लोग, तो उसमें जो है डर भी लगता है लेकिन मज़ा भी आता है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ है, और अभी तक आपको जो है इस चीज़ पे भरोसा रखना है कि आपको एक्चुअली में क्या आप डिजर्व करते हो। आपके लिए एक और मैं ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ सही है एडवाइस। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। तो जो आपके अंदर प्यार है लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उसको जो है सिर्फ एक इंसान के लिए जो है मरने मत दो। नेक्स्ट आ रहा है, गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय द मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हायर रेल्म्स। तो आपके साथ जो है स्पिरिट आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये लगेगा कि
मन ऐसे बोलता है, दिमाग ऐसे बोलता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होगा, तो उस चीज को जो है दिल पे नहीं लेना है। आपके साथ जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने पता नहीं मुझे ही क्यों सजा दी, शायद आप जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में और शायद इससे भी वर्स्ट केसेस उन्होंने देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अकेले नहीं हो और आपके साथ जो है कोई इंसान आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी स्पिरिट जो है, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है और सबकी होती है, हम लोग मानते नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबकी होती है कि ईश्वर जो है वो आपको पुशअप कर रहा है कि आप उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है पा सकते हो, और आपके साथ जो है वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।